कि 2024 की अगर बातचीत कर लें तो कौन सा चेहरा नजर आता है जिस पर आप बटन दबाएंगे? देखिए साहब, मैं तो फिलहाल यूपी से हूँ, हाँ। तो मैं तो हाथी वाला आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं तो कोई सा भी चेहरा हो, मैं तो वही बटन दबाता हूँ। नहीं, कौन सा लग रहा है आपको? कौन मोदी, केजरीवाल, राहुल, ममता बनर्जी, नीतीश? साहब, जहाँ देखो तक केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही है? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ है केजरीवाल? देखो, पंजाब में हो ही गया। अच्छा। यहाँ है ही। अभी गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ। वहाँ पे भी नतीजे आप देख लेना। अच्छा। भाई, जनता को क्या चाहिए? किसकी? तो हुआ, यूपी में भी तो हुआ, अभी हाँ। वो वाला हुआ भी था। तो हुआ, कौन सा? उत्तराखंड में भी हुआ और यूपी में भी हुआ। एक बात बता, एक ही बार में कोई आदमी ले लेगा सब चीजें? अच्छा। धीमे धीमे अपना कारोबार संभाल रहा है, जनता को दिखा रहा है कार करके, तो जनता खुश हो रही है, उसको लेके आ रही है। अच्छा। उसमें क्या है? दिखा रिया है, आ रिया है। कहाँ से है, सही बताइए। मैं यूपी से। यूपी से हैं? मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद। अच्छा, चलिए। अच्छा, अब की बार कौन आ रिया है अब 2024 में? 2024 में देखा जाएगा, भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से। एक मिनट, हाँ। आपने पहला प्रश्न पूछा था मोदी जी ने क्या किया। जी। ये जो लड़के पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में जो मेहनत करने वाले लड़के, उनसे पूछा जाए हाँ। मोदी जी ने क्या किया, वो सही उत्तर दे देंगे आपको, जी। सटीक। अच्छा, आप नहीं दे पाएंगे? मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी एजुकेशन कर चुका हूँ, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी? एजुकेशन आप कर चुके हैं, लेकिन अभी एजुकेशन पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, अभी मतलब करंट में कोई अध्ययन तैयारी नहीं कर रहे अध्ययन हैं। तैयारी नहीं है। नहीं, हम वो तो नॉर्मल सी बात है, आप जनता है, आप चाहे पढ़ लिए हो चाहे पढ़ रहे हो। बच्चे जो नए युवक हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे जी। हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगा, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, वो कह रहे भाई साहब जॉब नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे युवा? पूछे कह रहे जो बीजेपी सरकार है वो बेरोजगारी दे रही है, वो महंगाई दे रही है। जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अच्छा, आप तो योगी के गढ़ से आ गए। तो योगी जी की लगातार जैसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं लोग। भाई साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा चेहरा है, आप नहीं चुनेंगे उनको? यूपी चुनाव में सारे सीटों पे जमानत जब्त। आप कह रहे हैं यूपी में योगी ही रहेगा। संघर्ष कर 24 में कौन आए? 24 में मोदी। मोदी आएंगे। अच्छा, तो कुछ काम तो बताइए। वो कह रहे हैं भाई साहब पंजाब जीता उन्होंने, अब केजरीवाल ने, अब कह रहे गुजरात जीत रहे हैं। मोदी का गढ़ है गुजरात, अमित शाह जी का। आपको नहीं लग रहा कि उधर झाड़ू चलने वाली है? मोदी जी का काम सबके लिए सबके लिए होता है। पहले कांग्रेस में जमाने में क्या होता था, 100 रुपया चलता था, 1 रुपया मिलता था। अब सीधे 2000 आता है, भैया के खाते में आ जाता है सीधे 2000। अरे भाई, मुझे बताओ तो सही भाई, कहाँ से? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि से सहमत हूँ। किसान सम्मान निधि, जी। ठीक है ना। बेरोजगारी भत्ता भी दिया था कुछ लोगों ने। एक बात बता दिया आपको, 500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, ना कि रोजगार दिया जाए। मुझे एक बात बताइए, 500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ते में आपका गुजारा हो सकता है? आपको रोजगार दे दिया जाए। केजरीवाल 3000 कह रहे हैं, 3000 में हो जाएगा? नहीं होगा। 3000 का तो यूं माल हो जाएगा। 3000 में इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप जवाब। आपका परिवार है? हाँ, बिल्कुल है। आप चलाते हो? बिल्कुल। मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं। चला रहे हैं। केवल गुजरात से 5 किलो 10 किलो अनाज देने से रोजगार नहीं बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। क्या नाम हुआ आप? अजय। अजय जी। हाँ जी। देवगन। अजय। अच्छा, पूरा नाम बताइए। अजय कुमार। अजय कुमार जी। अच्छा, कुमार साहब जी, ये बताइए मुझे 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस से चाहते हैं। कांग्रेस की चाहते हैं। रोजगार आएगा उसमें। रोजगार आएगा? हाँ जी। अच्छा, पहले कितना दिया आपसे पहले जब सरकारें थी? हमसे रोजगार मिलता था डेली। हाँ। काम धंधा अच्छी तरह चलता था। डेली मिलता था रोजगार? अब तो साला खाने के लाले पड़े हुए हैं, रोजगार नहीं है। भाई साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में डेली रोजगार मिलता था, आपने लिया? इनके जमाने में चारा घोटाला, जानवरों का चारा तक खा गए ये लोग। चारा घोटाला। जानवरों का, आदमियों का छोड़ दीजिए, जानवरों का चारा खा गए ये लोग। चारा खा गए। वो तो अलग है पार्टी। पार्टी कांग्रेस थी, लालू के साथ इनका गठबंधन था, उनमें मंत्री थे। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मिनिस्टर थे वो कांग्रेस में। उसके बाद रेल मंत्री हुए केंद्र में। केंद्र में।
चारा खा गए जानवरों का। अब ये कह रहे हैं रोजगार लाएंगे। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के जमाने में अरे सर, आम आदमी पार्टी हाँ आम सर आदमी एक बात बताइए मुझे, एक बात ये सत्य है कि जब से मोदी जी आए हैं मुझे कोई एक काम गिना दे जो मोदी जी ने स्वयं किया हो, स्वयं कोई नया काम किया हो, जैसे कोई पावर प्लांट लगा दिया हो, जैसे रोजगार के कहीं अवसर निकले हों वो कर दिया हो, या जैसे देश की सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाए जाते हैं अगर वो कहीं लगा दिया हो, वो मुझे एक काम बता हाँ दीजिए। भाई साहब जवाब दीजिए। जवाब इनका ये है, कोई एक काम, मैं बता दे रहा हूँ भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। काम इतने सारे हैं, एक बता दो बस। ठीक है। जो अब वैज्ञानिकों को समझते हैं, वैज्ञानिक नासा जो काम करता था अब हमारे दिल्ली में होता है वो कौन सा? इसरो का नाम सुना है आपने? पहले नहीं था। इतने पैसे मिलते नहीं थे, कांग्रेस देती, पहले कांग्रेस देती ही नहीं थी प्रयोग के लिए, रिसर्च के लिए। आज इसरो को भरपूर पैसा मिल रहा है रिसर्च के लिए। तब आप चांद का सपना, आज चांद पे प्लॉट लेने का सपना कौन दिखा रहा है आपको? मोदी जी। आप लोग चांद पे जाने- मतलब धरती पे प्लेट ले नहीं पा रहे हो, चांद पे लोग धरती पे जगह है नहीं तो लोग कहाँ से? धरती पे जगह है नहीं तो लोग है कहाँ से? धरती पे भुखमरी पड़ी है, चांद पे प्लॉट लोगे? भाई, एक कमाल। काम बताइए काम। आप ये चांदनी बोले, बात सुनिए भैया मेरी, भैया आम आदमी है ये। चांदनी चौक पे घूमेंगे, ये आम आदमी है, मैं आम आदमी हूँ। चांदनी चौक पे सबसे वीआईपी जोन है दिल्ली का, ये वीआईपी लोग ही घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते हो, छोटे मोटे हर लोग, जनता घूमती है। आप कहाँ से कह रहे हो रोजगार नहीं है? हर तरफ रोजगार हो, आप ढूंढो तो। आपके अगर टैलेंट है, अगर एक रिक्शे वाला, मैं सिंपल बात बताता हूँ, एक रिक्शा, मैं भाई जहाँ तक रोजगार की जहाँ बात आती है ना, जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेवा शंकर है और मैं यूपी से हूँ। जहाँ तक रोजगार की जहाँ बात आती है तो हमारे देश में जो पढ़ाई का सिस्टम है, पढ़ाई से जो सरकार कंट्रोल करेगी, अच्छे बच्चे जब नवयुवा अच्छे पढ़ाई में होंगे तो वो स्किल्ड होंगे तो रोजगार तो अपने यहाँ तो होगा ही, बढ़ ही जाएगा। कुछ समय की बात जरूर है, पर ऐसी सरकार बहुत सालों बाद आई है। इसको 10 साल का टाइम मिला है, 10 साल का और 15 साल का टाइम और चाहेंगे। अच्छे बच्चे हमारे हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे तो अपने देश के जो नवयुवा हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में बाहर के जो रोजगार देगा कौन? लगातार कह रहे हैं को कांग्रेस नहीं देती, भाजपा नहीं देती, आम आदमी नहीं देती, रोजगार देगा कौन? रोजगार का मतलब क्या है? अपने बाल बच्चों के लिए पैसा पैदा करना। कोई सरकार से आप चाहें, आप काम करेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं है रत्ती भर। ऐसी सरकारें पिछली बार आई कि वो नकल के पीछे पड़ी हुई थी, नकल दे दो पैसे ऐंठ लो। अब जो सरकार है, कल्याण सिंह ने क्या कहा, उस समय जो है पढ़ाई के पीछे पड़े हुए थे। ये भी जो सरकार है, ये पढ़ाई स्किल्ड हमारे नौजवान जो है ना पक्के बने, मजबूत बने, योग से पढ़ाई से वो स्किल्ड होंगे, खुद रोजगार को तैयार करेंगे और फिर अपने देश में भी युवा पीढ़ी जो निखर के आएगी वो अच्छी आएगी। खुद के लिए रोजगार का मतलब तो अपने लिए। चलो रोजगार पे बात कर रहे हैं हम। भाई साहब कह रहे हैं ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस रोज रोजगार देती थी डेली। नहीं देखिए 10 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को केंद्र में गए हुए। 10 साल पहले क्या उम्र रही होगी इनकी? उसके बाद अगर इनको रोजगार था तो आज की डेट में ये क्या कर रहे हैं? पूछिए। अगर क्या बताइए क्या कर रहे हैं? पहले 1500 डेली मिल जाता था, तो 300 रुपये लाले पड़े हुए हैं। रोजगार नहीं है तो नौकरी नहीं मिली थी उस टाइम पे। नौकरी बहुत ट्राई किए हैं लेकिन अभी कंपटीशन में कांग्रेस वालों ने भी नहीं दी नौकरी। बीजेपी देखिए ये तो गलत बात है। जानते खाक नहीं है। अरे भाई तुम्हारे में टैलेंट है, आप नौकरी लीजिए ना, आप दूसरे लोगों को रोजगार दीजिए। आप जानते खाक नहीं, नकल से पैदा हो गए, नकल से पढ़ के तैयार हो गए, तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास कोई छूमंतर तो है नहीं। आप बताइए, जिसके पास टैलेंट की डेफिनेशन क्या होती है? थोड़ा मुखड़ा दिखा देंगे। हाँ मैं बोलिए। क्या नाम हुआ? पूछना चाह रहा हूँ, मेरा आतिफ खान नाम है। आतिफ खान। अच्छा, ये कह रहे हैं टैलेंट की डेफिनेशन बताइए। देखिए इंसान है, सबसे पहला काम रोजगार का है, अपने खुद के लिए, जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर जो व्यक्ति सरकार पर निर्भर रहेगा, 1 डिग्री आगे लगा लेगा, 4 डिग्री पीछे लगा लेगा और अपने कमाई के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ करना नहीं चाहेगा, तो सबसे पहला तो टैलेंट यही है। अगर वो अपने लिए रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है तो वो जीरो है। अच्छा, अपना अरे मेहनत करिए, कितना काम है हमारे देश में, भैंसे पालो 50, खेती करिए। उसके बाद अगर आप में अगर टैलेंट है, आप सुनो, अगर आप में टैलेंट है, कंप्यूटर में जाइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, इसरो में जाइए, हैं?
लेकिन आप जानते खाक नहीं है, पढ़ाई में नकल से पास करना चाहते हैं, फिर कहेंगे मैं डॉक्टर कैसे बनूं? हाँ, अरे जी भाई साहब बताइए। इसरो में जाएगा कैसे जब नौकरी नहीं निकल रही थी? इसरो में कैसे जाएगा वो? वो कह रहे हैं काबिल तो बनिए भाई साहब, किस चीज फॉर्म तो भरिए भाई साहब। पूछ रहा हूँ डेफिनेशन क्या होती है? 12th उस बंदे ने पास कर लिया तो काबिल नहीं होगा? आप क्या करते हैं? हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर। हाँ, कहाँ पे जॉब है आपकी? मैं दिल्ली मेट्रो में हूँ। दिल्ली मेट्रो में है। आपकी अच्छी खासी जॉब है? हाँ, अच्छी खासी है जॉब। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम में टैलेंट होगा तो तुमने जॉब ले ली। ये टैलेंट की डेफिनेशन मैं ही तो यही तो पूछ रहा हूँ कि टैलेंट की डेफिनेशन बता दीजिए भाई साहब। देखिए, टैलेंट की डेफिनेशन क्या है? जो व्यक्ति आप नौकरी नहीं 18 साल के बाद सबसे पहले रोजगार स्वयं उसको अर्जित करना पड़ेगा। और सुनिए, दूसरा, एक गरीब इंसान देखिए, कहाँ से रोजगार लेकर आएगा वो? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, अपने लिए रोजगार किस सृजन की हम स्वयं बात करेंगे, फिर दूसरों को भी बात करेंगे। अब टैलेंट, अगर आपने मेट्रो में नौकरी पाई है तो आपने पढ़ाई लिखाई की है, मेहनत की है। अगर दूसरे ने नहीं करी है तो वो नौकरी पाएगा ही नहीं। टैलेंट तो यही हुआ ना। तो सबसे पहले अपने से शुरू होती है बात। आप चाहेंगे कि सरकार, आप पढ़ाई करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं और 4 डिग्री आगे लगाएंगे, 5 पीछे लगाएंगे, फिर पूरा पानी पी पी के सरकार को कोसेंगे, तो वो संभव नहीं है। यहाँ हमारे देश सरकार किसकी चाहते हैं? कौन आना चाहिए 2000 में? मोदी जी आने चाहिए, 100% मोदी जी आने चाहिए। वो व्यक्ति देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति सालों बाद आते हैं, हजारों साल बाद आते हैं। उनका हमको मन से समर्थन देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूरे बहुमत से उनको लाना चाहिए। और सुनो, यहाँ अपना हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, तो और 150 करोड़ लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। 150 करोड़ लोग कोई बेवकूफ तो है नहीं। 2024 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आएगी। मोदी आएगी। मोदी के कुछ ऐसे काम जिससे प्रभावित हुए हों आप और अब बता रहे हो कि हाँ भाई मोदी की सरकार ही आनी चाहिए? वो पूरा काम लेके चल रहे हैं जिससे देश के प्रति उनका रुझान अच्छा है। हाँ। देश को आगे ले जाना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है। हाँ। और एक जन्म हुआ है भारत के लिए नया। जी। मोदी के रूप में जो आए हैं, ये दूसरा, ये अवतार है एक। हाँ। मोदी लेकिन ने, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो केजरीवाल की बातचीत करे, चाहे राहुल गांधी की बातचीत करे, कि नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 के बाद आए हैं, जब से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो विरोधी हैं। विदेश नीति कितनी अच्छी बना रखी उन्होंने। आज देखिए विदेश नीति कितनी अच्छी बना रखी उन्होंने है। शायद अभी तक जो देखने को नहीं मिला, सपने में सोचते थे, वही हो रहा है। वही हो रहा है। Yes, sir. अच्छा, तो लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि बेरोजगारी है और लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है जनता के ऊपर? बेरोजगारी तो सर जी पहले से इतना भ्रष्टपन था, अब तो सब साफ सफाई हो रही है। टाइम तो लगेगा। टाइम तो लगेगा। यस। अच्छा, केजरीवाल को मौका नहीं देंगे? वो कह रहे हैं कि 2024 में उनको बैठा देना चाहिए। वो तो अभी स्टेट देख रहे हैं। हाँ, स्टेट देख रहे हैं। केंद्र के लिए तो उनसे अच्छा कोई नहीं है। केंद्र के लिए उनसे अच्छा कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा।